जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये आपकी बीएड सेकेंड ईयर की सेकंड बुक असेसमेंट फॉर लर्निंग के यूनिट में से है आपका निदानात्मक परीक्षण और आपका रेमेडियल टीचिंग। ठीक है, दोनों ही के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं और ज़्यादा डिटेल में ना जाकर मोटा मोटा मैं आपको बताने वाली हूँ। निदानात्मक परीक्षण क्या होता है? ये उपलब्धि परीक्षण यानी अचीवमेंट टेस्ट का ही एक हिस्सा है, आपका अचीवमेंट परीक्षण का ही हिस्सा है। और इसके अंदर आपका जो है निदानात्मक में सबसे पहले आपको ऊपर ये हेडिंग डाल देनी है, उसके बाद आपको यहाँ भूमिका डालनी है और भूमिका में डालना है कि निदानात्मक परीक्षण जो है उपलब्धि परीक्षण का ही एक भाग है। और इसके अंतर क्या करते हैं, विशेष रूप से एक विषय के ऊपर पूरा का पूरा जो है परीक्षण लिया जाता है। मीन्स की निदानात्मक परीक्षण के अंदर जो भी परीक्षण किए जाते हैं वो किसी न किसी कमी को मतलब फाइंड आउट करने के लिए होते हैं कि बच्चे में कोई कमी है या बच्चा क्यों पिछड़ता जा रहा है, तो उसको पता लगाने के लिए ही क्या है निदानात्मक जो परीक्षण है उन्हें किया जाता है। इस परीक्षण के अंदर विशेष रूप से जो भी निदान है यानी कमियाँ हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है। निदानात्मक परीक्षण में विद्यार्थी के अधिगम वो कैसे मतलब जो सीख पा रहा है उसमें क्या कठिनाइयाँ उसको हो पा रही हैं या मतलब क्या कमजोरियाँ आ रही हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं और उन चीज़ों का परीक्षण किया जाता है और पता लगाया जाता है कि एक्चुअली वजह क्या है उन चीज़ों को ना सीख पाने की। तो उदाहरण के रूप में अगर बात करें तो एक विद्यार्थी है वो बार बार क्या है किसी परीक्षा में असफल हो रहा है, ठीक है, तो वो निराश हो गया है और अब वो पढ़ना नहीं चाहता आगे या उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो वो पिछड़ता जाता है अपनी क्लास से। तो इसका पता लगाने के लिए कि वो क्यों असफल हो रहा था और उसको क्या दिक्कत आ रही थी और किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, वो सारी चीज़ें निदानात्मक परीक्षण से पता लगाया जाता है। आजकल निदानात्मक परीक्षण जो शब्द है उसका प्रयोग जो अधिकांश क्षेत्र हैं उनमें किया जाता है ताकि जो बच्चा है उसकी कमियों का पता लगाया जा सके। एक तरीके से चिकित्सक क्षेत्र में भी यूज़ किया जाता है कि मनोवैज्ञानिक जो हैं वो सारे इन चीज़ों को यूज़ करते हैं ताकि लोगों का अच्छे से पता लगाया जा सके कि कमियां क्या हैं उन लोगों में, जो बीमारी है उसके कारण उनमें क्या कमियां आ गई हैं और क्या रोग आगे बढ़ता जा रहा है, ये सारी चीज़ें। तो व्यक्तिगत बीमारियों का भी जो परीक्षण है वो डॉक्टर निदानात्मक परीक्षण के द्वारा ही करता है। इसके अंदर आगे कह रहा है जो सामाजिक शिक्षक होते हैं वो भी निदानात्मक परीक्षाओं का विशेष तौर पर प्रयोग करते हैं क्योंकि जो विद्यार्थी है उनके मानसिक स्तर का जो सम्मान मतलब वो कितना विकसित हो पा रहा है या बच्चे को एसएस में कितनी ज़्यादा दिक्कत आ रही है या कहीं पे दिक्कत आ रही है, वो सारी चीज़ों का पता भी इसी से लग पाता है। प्रतिभाशाली जो भी विद्यार्थी हैं उनका कि वो किस तरीके से सीख पा रहे हैं और जो बच्चे हैं जिनको जो पिछड़ गए हैं उनमें तो उनमें कैसे हम उनको बढ़ोतरी कर सकते हैं, वो सारा इसी परीक्षण के द्वारा पता लगाया जा सकता है। कुछ परिभाषाएं दी हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार अगर बात करें तो निदानात्मक परीक्षाओं जो परीक्षण है उनका जो विद्यार्थी है वो अधिगम करता है और उससे संबंधित है, मतलब बच्चा जो सीख रहा है उससे संबंधित है विशेष रूप से कि वो जो सीख रहा है उसमें उसको क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं, जो वो ज्ञान प्राप्त करना चाह रहा है उसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं, वो सारी चीज़ें, और इसी को बोला गया है निदानात्मक परीक्षण। गुड के अनुसार अगर बात करें तो निदान का अर्थ है अधिगम संबंधित कठिनाइयाँ या कमियों के स्वरूप को निर्धारण करना, मतलब क्या कठिनाइयाँ हैं उन सब का निर्धारण करना। तो निदानात्मक परीक्षण की कुछ विशेषताएं हैं कि कैसे कैरेक्टरिस्टिक बता रखे हैं इसकी, तो कौन कौन सी हैं। विशेष उद्देश्यों के अनुरूप होता है ये कि बच्चा सीख पाए, अगर सीख नहीं पा रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है, वो सारी पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग है निदानात्मक परीक्षण। दूसरी चीज़ें हैं जो आपका प्रमाणीकृत होता है परंतु विशेषज्ञों का विचार है। मीन्स इसके अंदर जो उस चीज़ में निपुण है वही इस चीज़ का इस्तेमाल करता है, ऐसे नहीं कोई राह चलता भी इस परीक्षण का इस्तेमाल करके कुछ भी बता रहे हैं, नहीं। जो इस चीज़ में विशेष मतलब जिन्होंने पढ़ाई करी हुई है या जिन निपुण हो चुके हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। वस्तुनिष्ठ होता है ये कि बच्चा किस चीज़ में बहुत ज़्यादा वीक है और क्या कारण है उस चीज़ पे बल दिया जाता है इसके अंदर। सीखने वाले की मानसिकता मतलब वो मानसिक रूप से स्वस्थ है भी या नहीं, या बिल्कुल मतलब बहुत अच्छे तरीके से उसे स्पष्ट किया जाता है कि बच्चा
मानसिक रूप से स्वस्थ हो और सीखने लायक हो। ठीक है, उसके बाद इनके अंदर कोई भी अंक नहीं दिए जाते, मीन्स ऐसा नहीं है नंबरिंग दी जाती है 9/10 हो गया या मतलब ऐसा कोई नंबरिंग नहीं दी जाती। कठिन कठिन प्रश्नों को पूछा जाता है, उन्हें हल कराया जाता है और उससे पता लगाया जाता है कि वो जो बच्चा है वो कहाँ तक निपुण है और कहाँ तक नहीं। ठीक है, समय सीमा निर्धारित नहीं होती है इसके अंदर। परीक्षाओं के द्वारा विद्यार्थियों की योग्यताओं का मापन है वो नहीं किया जाता इसमें, बल्कि विषय संबंधित कठिनाइयाँ और कमजोरियों का जो निदान है मतलब उपचार है वो किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, आधार ऐसे होते हैं, तथ्य या मानक जो हैं उनका प्रयोग किया जाता है ताकि जो बच्चा है उसको अच्छे से समझ में आ पाए। निदानात्मक परीक्षण के जो उद्देश्य हैं, क्यों ये किया जाता है। ठीक है, अभी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी और किया क्यों जाता है उसे देख लेते हैं। इस परीक्षण के द्वारा विद्यार्थी की सामाजिक विषय की अधिगम संबंधी जितनी भी कठिनाइयां हैं उन्हें दूर किया जाता है, उपचार किया जाता है उनका बेसिकली। और जो सामाजिक विषय के क्षेत्र में जितने भी विषय हैं उसके प्रकरण हैं या विषय सामग्री हैं जो उनको नहीं समझ में आ रही या जिसका अधिगम वो करना चाहता है, उनसे जितने भी संबंधित कठिनाइयाँ हैं उनका उपचार किया जाता है। निदानात्मक परीक्षा में जो विद्यार्थी है उसकी विभिन्न श्रेणियों, प्रतिभाशाली है वो या नहीं है, या पिछड़ा हुआ है या मंद बुद्धि है, इन सभी की पहचान की जाती है और उसका बताया जाता है और आगे उसका उपचार किया जाता है। इस शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी और शिक्षक जो है उसके बीच में अध्यापन की जो प्रक्रिया है उसको सुधारा जाता है कि टीचर अच्छे से पढ़ाए और बच्चे अच्छे से पढ़े। निदानात्मक परीक्षा के दौरान है सामाजिक विषय शिक्षक के पाठ्यक्रम पर आवश्यक परिवर्तन लाए जाते हैं इसके अंदर। तो ये कुछ इस तरीके से हैं, ऑलमोस्ट बहुत इजी है एक तरीके से देखें तो। और आवश्यक क्यों है और महत्व क्यों क्या है इसका वो भी देख लेते हैं। आज के वर्तमान युग में अगर बात करें तो शिक्षा का मनोवैज्ञानिक जो शिक्षक है वो एक मनोवैज्ञानिक का ही रूप है और एक काम भी उसी का करता है। हम सभी जानते हैं कि जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चों को हम प्रोत्साहित भी करते हैं, वो अगर कहीं पे वीक है तो उनको बढ़ावा भी देते हैं कि बहुत अच्छे से कर लोगे आप, इतना उदास मत हो, ये सारी चीज़ें जैसे मैं भी आप लोगों को बहुत बार समझाती रहती हूँ। तो एक तरीके से बात करें तो अध्यापक वर्तमान समय में एक मनोवैज्ञानिक कारक भी बन चुका है। शिक्षक व प्रक्रिया, बालक की रुचि, उनका मानसिक योग्यता कितनी है, व्यक्ति के जितनी भी विशेषताएं उन पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है और सामूहिक शिक्षण की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली और उपयोगी माने जाते हैं कौन से, व्यक्तिगत शिक्षण मतलब पर्टिकुलर एक इंसान को अगर हम किसी चीज़ के बारे में सिखा रहे हैं तो। ठीक है, निदानात्मक परीक्षण के द्वारा बालक की सीखने और संबंधित जितनी भी कठिनाइयाँ हैं उनका पता लगाया जाता है और यह अत्यंत महत्वपूर्ण जो है परीक्षा होती है। ठीक है, शिक्षण जो है अधिगम प्रक्रिया में निदानात्मक परीक्षण का एक विशेष महत्व है। परीक्षण के महत्व में निम्नलिखित प्रकार के कुछ वो दिए गए हैं, आपको स्पष्ट किया गया है प्रकार इनके। पहला है बालक केंद्रित शिक्षण के लिए उपयोगी, मतलब बच्चे को केंद्रित रखते हुए उसके चारों तरफ सारी शिक्षा को लिया जाए, मतलब बच्चा ही हमारे लिए अहम है, बच्चे को सब कुछ आना चाहिए, उसी हिसाब से हमें पढ़ाना है। ठीक है, दूसरा है शैक्षिक परिस्थितियों के लिए उपयोगी, मतलब जो शिक्षक है वो जो पाठ पढ़ा रहा है या पठन कर रहा है उसकी जो स्थिति है कि वो प्रभावशाली है या नहीं, वो अच्छे से पढ़ा पा रहा है या नहीं, बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें भी क्या है उपयोगी होती हैं। ऐसा ना हो कि टीचर बहुत अच्छा है बट उसका पढ़ाने का तरीका समझ नहीं आ रहा है और कुछ भी पढ़ा रहा है वो। दूसरी चीज़ है श्रम एवं समय की बचत। इसके अंदर जो है निदानात्मक परीक्षण में जो अभाव में अध्यापक जो है अपने समय पर एक विषय की सामग्री को बार बार पढ़ाने में अधिक खर्च करना पड़ता है। निदानात्मक परीक्षण के द्वारा जो बच्चा है उसको कठिनाइयों का पता लगता है कि उसको क्या क्या कठिनाइयाँ उस चीज़ को पढ़ने में आ रही हैं। अध्यापक का श्रेय एवं समय दोनों बचता है इसके अंदर। कठिनाइयाँ और उनकी जो त्रुटि है बच्चों की, उन पर विशेष रूप से विस्तृत रूप से जानकारी दी जाती है इस निदानात्मक परीक्षण में और उसके लिए आवश्यक है। इसे कक्षाओं के निरंतर निरीक्षण करना चाहिए कि आप डायग्नोस्टिक जो टेस्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लें और इसकी जो प्लानिंग है यानी नियोजन है कि कैसे करना चाहिए और कैसे नहीं, वो सारा यहाँ पे बताया गया है। अधिगम की जो कठिनाइयाँ हैं, कमजोरियाँ हैं, उनसे संबंधित जितने भी परिचित मतलब क्षेत्रों से परिचित करवाएंगे। उपलब्धि परीक्षण के परिणाम देंगे, उसमें कक्षा में किया जाने वाला अभ्यास जितना भी कार्य है वो सारी चीज़ें उसमें ली जाएंगी। कठिनाई क्षेत्रों में सीमित
करना, मतलब जो कठिनाइयाँ हैं उसे एक सीमा के अंदर सीमित कर देना। ऐसा नहीं है उसको बढ़ावा देना कि भाई तू तो इतनी कम गलतियाँ करता है, आगे और ज़्यादा करेगा ये वो, ऐसा नहीं। उसको बढ़ावा देना है कि बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, कम करो, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ये सारी चीज़ें विषय वस्तु के ऊपर है, परीक्षा पर, तो ये सारी चीज़ें हैं डायग्नोस्टिक में। उसके बाद है निदानात्मक परीक्षण का निर्माण कैसे किया जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें निर्माण की प्रक्रिया हैं। तो इतना ज़्यादा ये डीपली आता नहीं है जितना मैंने यहाँ पर आपको दिया हुआ है।